हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू लेके आए हूँ, जिसमें हमने आज कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे जेके एसएसबी में, उसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द गैस लीक्ड आउट इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसमें गैस जो लीक हुई थी वो कौन सी थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसेनेट, इथाइल आइसोसेनेट या SO2 या NO2। इनमें से कौन सी जो गैस है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी? आप सब ने क्या करना है, ये सब क्वेश्चन जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, आपने अपने जो मार्क्स हैं वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जो हैं वो बताने हैं। ओके, इससे थोड़ा सा आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट। सेकेंड क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट रे जो सन से आती है उससे कौन सी डिजीज़ होती है? लंग कैंसर, माउथ कैंसर, स्किन कैंसर या लिवर कैंसर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डेट इज़ लंग्स कैंसर। जैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इसके बाद मैं आपको इसका PDF जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। आपने जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लेक्चर हैं उनके PDF आपको वहीं पे मिलेंगे। ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी रेज को एब्जॉर्ब करती है? कॉस्मिक रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रेज, ये सब, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज अल्ट्रावायलेट रेज। क्वेश्चन 4, BOD क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिशिट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोस्फीयर ऑक्सीजन डिमांड या नन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डेट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैंने इसमें कुछ 2 के 3 करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि करंट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी जो करंट न्यूज़ में चल रहा है, स्पोर्ट्स में हो या कोई भी हो, आपको उससे पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वुमेन जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं वो कौन है? सानिया मिर्ज़ा, PV सिंधु, हाबिंग क्या या नन इनमें से कोई भी नहीं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज़ PV सिंधु। आपको करंट अफेयर जो हैं वो सारे पढ़ने हैं, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से आपको 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो या कोई भी किसी के भी रिलेटेड हो, तो करंट अफेयर्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन करंट चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के जो अभी अपॉइंट हुए थे वो कौन है? बासवराज बोम्मई, M येदुरप्पा या फिर तोमार सिंह या तीरथ सिंह रावत? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज़ बासवराज बोम्मई। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो करंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, आपको उनके नाम भी याद होने चाहिए। ओके, ताजमहल इज़ थ्रेटन पॉल्यूशन फ्रॉम क्लोराइन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 2 दिसंबर? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 16 सितंबर। तो ओजोन डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स भी थे, तो आपने मुझे उनका जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि वीना प्रोटोकॉल, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए था किगाली एग्रीमेंट। आपको ये जो इनके साथ साथ जो प्रोटोकॉल्स हुए हैं उनके भी नाम पता होना चाहिए। एंड 9 क्वेश्चन, 10% लॉ गिवन, जो फूड चेन का जो 10% लॉ है एनर्जी ट्रांसफ़र का, वो किसने दिया है? लिंडमैन, स्टैनले, टैंसले या वाइसमैन ने दिया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेमन लिंडमैन ने दिया है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन ए नेचुरल कम्युनिटी डेवलप। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल, फूड चेन, फूड वेब या बायोमास? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज़ फूड वेब।
सो आपको फूड चेन तो पता ही होगा, जैसे कि ग्रास है उसको कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, फिर ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। सो ये है फूड चेन कि इसमें जो है इस तरीके का होता है। बट जब हम फूड चेन पढ़ते हैं तो इसमें जो डिपेंडेंसी है फूड चेन में वो एक एक इंडिविजुअल की एक एक के ऊपर है। सो बट हम जब फूड वेब पढ़ते हैं तो जैसे ग्रास जो है उसको ग्रास हॉपर भी खाएगा, ग्रास को डियर भी खाएगा, ओके, गोट भी खाएगा, शीप भी खाएगा। देन जो शीप है, गोट है, इनको कौन खाएगा, लायन खाएगा। सो इस तरीके का क्या होता है, ये फूड वेब होता है। एंड फूड वेब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल कम्युनिटी पे एक दूसरे पे जो डिपेंड होता है वो क्या डेवलप करते हैं, तो वो क्या डेवलप करते हैं, एक फूड वेब डेवलप करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी जो मैंने इकोलॉजी वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं अपने पर्सनल नोट्स, तो आप उसको भी जाके थोड़ा एक रिवीजन कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल कितना होता है, 15%, 10%, 12%, 13%। सो मैंने आपको अभी जो बताया था वो कितना था, 10% लॉ ऑफ एनर्जी जो मैंने पढ़ाया था। तो जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक हमें जाना होता है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, तो वो होता है 10% एनर्जी रिलीज। मेन सोर्स क्या है एनर्जी का इकोसिस्टम में, सन है, मून है, स्टोरेज शुगर इन प्लांट या हीट रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है सन, बिकॉज जो सन है वो क्या करता है, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट को सन अपनी एनर्जी देता है, ओके। फिर यहाँ पे अपना जो है जो खाना बनाते हैं या जो प्रोसेस इनका चलता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनका चलता है, उसके बाद ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ओके। तो रिलीज़ करते हैं क्या, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो मेन सोर्स क्या आता है इकोसिस्टम पे, सन ही मेन सोर्स है। अगर मैंग्रोव जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, देहरादून, कुल्लू, सुंदरवन या फिर वेस्टर्न घाट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, डेट इज सुंदरवन में पाए जाते हैं मैनग्रोव्स। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काजी, जीरोफेथेलिमिया जो है वो किससे का होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन ए या विटामिन सी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, डेट इज विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सो विटामिन ए है, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज़ विटामिन के की के जो है वो एसेंशियल है फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। DPT एक वैक्सीन है जो बच्चों को लगती है टू इम्यूनाइज अगेंस्ट डायप्थेरिया, ऑप्शन ए डायप्थेरिया, वोपिंग कफ एंड टिटानस, बी डायप्थेरिया, वोपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, वोपिंग कफ एंड टाइफाइड, डायरिया, पोलियो एंड टिटानस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरबॉर्न डिजीज, इनमें से कौन सी वाटरबॉर्न डिजीज है, वायरल हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड या एमोबियासिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि कॉलरा, टाइफाइड एंड एमोबियासिस जो है वो क्या है, वाटरबॉर्न डिजीज़ हैं। सो इसमें आपने जो है वाटरबॉर्न डिजीज़ जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला टॉपिक है हमारे साइंस में, सो इसमें हमें वाटरबॉर्न डिजीज़, एयरबॉर्न डिजीज़ ये सब पढ़ना है, बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो आप जो हैं वाटरबॉर्न डिजीज़ को अच्छे पढ़ लीजिए एंड एयरबॉर्न डिजीज़ भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ड्रॉपसी इज ए डिजीज़ काज ड्यू टू द अडल्टरेशन ऑफ घी, मस्टर्ड ऑयल, टर्मरिक पाउडर या अरहर दाल। डायफ्रोसी जो डिजीज़ है वो किसके कारण होती है, तो वो होती है मस्टर्ड ऑयल के। सो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ काज थ्रू द वाउंड्स और इंजरी और द सरफेस ऑफ अनस्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कलर्स है डायप्थेरिया, टिटानस या फिर नन। ऑप्शन सी, डेट इज टिटानस। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, टू चेक द लॉस ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन का फंक्शन है
ऑप्शन ए टू ट्रांसफ़र ऑक्सीजन। सो ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिजीज़ के रिलेटेड कराए हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं और भी बनते हैं डिजीज़ के लिए, जैसे कि पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो डिजीज़ है वो किसके कारण होती है, इटाई डिजीज़, ये सब जो डिजीज़ हैं ये आपको पढ़नी है अच्छे से, ताकि जो क्वेश्चन जो है हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सो आज के लिए मैं बस आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस रह गए होंगे सो उसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।